चलो थोड़ा टाइम पास कर ले। इस भाव से कथा कभी मत सुनो कि हमारा टाइम पास हो जाएगा। जो इस दृष्टि से लोग कथा सुनते हैं वे अपराध करते हैं। कथा सुनना हमारा धर्म है, मंदिर जाना हमारा धर्म है, बच्चे पालना हमारा धर्म है, पत्नी को रखना हमारा धर्म है, परिवार पालना हमारा धर्म है। जितनी ममता हम परिवार से करते हैं, पत्नी से करते हैं, बेटा से करते हैं, संसार से करते हैं, ये संसार आपको क्या देगा? क्या देगा संसार? बताइए। कोई किसी के साथ गया है? कोई पत्नी पति के साथ गई है? पिता के साथ बेटा गया है? कोई साथ नहीं जाता है। साथ तो केवल भगवान का नाम ही साथ जाता है और कुछ नहीं जाता है। बेटा धोखा दे देगा, पत्नी धोखा दे देगी, बेटा धोखा दे देगा, संसार धोखा दे देगा, लेकिन मेरी टेढ़ी टांग वाला आपको कभी धोखा नहीं देगा। इसको पकड़ लो, एक बार इसको पकड़ लो। मैं व्यास रूप से कहता हूं ये धोखा नहीं देगा। जिसके चरणों को, गोविंद के चरणों को जिसने पकड़ा है, उसको भगवान ने कभी छोड़ा नहीं है। ध्यान देना, भगवान की कथा कभी मनोरंजन की दृष्टि से मत सुनो कि चलो मनोरंजन हो जाएगा, टाइम पास हो जाएगा। टाइम पास नहीं है भागवत कथा। राम कथा जीना सिखाती है, भागवत कथा मरना सिखाती है। राम कथा क्या सिखाती है? जीना। और भागवत कथा मरना सिखाती है। बोल रहे महाराज जी क्या कहते हो? भागवत कथा जो है वो मोक्ष देने वाली है, इसको सुनकर मोक्ष मिलता है। जिसने श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण किया है उसका मोक्ष हुआ है, हुआ है ना मोक्ष। राम कथा जीना सिखाती है और भागवत कथा मरना सिखाती है। 24 अवतार भगवान के हुए हैं, उनमें से 2 अवतार श्रेष्ठ हैं, राम अवतार और कृष्ण अवतार। 2 ही अवतार गाते हैं ना, 2 अवतार। राम और कृष्ण जी अलग नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नैन कबीर हैं और इनके चपल विशेष। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नैन कबीर हैं, इनके चपल विशेष। राम और कृष्ण दोनों एक हैं, अंतर थोड़ा है। अच्छा, राम जी का काम क्या था? राम जी कौन है? राम जी जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। कौन है राम जी? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। और कन्हैया कौन है? लीला पुरुषोत्तम। भगवान कन्हैया कौन है? लीला पुरुषोत्तम। आप एक बात बताओ मुझे, आपके घर में राम जी के फोटो किन किन के घर में लगे हैं? लगे क्या? एक बात आज नोट कर लेना, जिनके घर में राम जी का चित्र ना हो, सबसे मेन दरवाजे पर, जैसे घर में भगा आप अंदर जाओ, राम जी का फोटो होना चाहिए, राम जी का चित्र लगाओ। क्योंकि राम जी कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। अच्छा, राम जी ने जीवन में क्या किया है? मर्यादा की। मर्यादा में रहे ना राम जी। क्या करते थे भगवान राम जी? गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना बही मात पिता गुरु ना भगी। राम जी का काम था प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु
नाभि माता। राम जी ने जो जीवन में किया है उसको आप करो। राम जी कह रहे हैं कि भैया जो मैंने किया है उसको आप करो। राम जी प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाभि माता, राम जी प्रातः उठकर माता पिता को प्रणाम करते थे, गुरु को प्रणाम करते थे। अब बताइए आज का बालक कर रहा है? अरे मैं ऐसे ऐसे घरों के बालकों को जानता हूं, और प्रणाम करना तो दूर, 1-2 वर्ष तक माता पिता से बोलते ही नहीं, बोल राधे राधे। सबसे बड़े दुश्मन तो आज के माता पिता हो गए बेटा। क्या बताइए, नहीं हो गए क्या? अरे माता पिता से बोलना तो दूर, प्रणाम करना तो दूर, उनसे बोल नहीं पा रहे हैं। इतनी घृणा माता पिता से कर रहे हैं। क्या ऐसे कथा सुनना हमारा सार्थक होगा? सबसे बड़ी कथा हमारी माँ है, सबसे बड़ी कथा हमारे पिता हैं। कहीं तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं है। जब तक हमारे माता पिता घर पर हैं, हमें कहीं तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं है। बताइए, हम गंगा में स्नान कर रहे हैं और माँ एक गिलास पानी के लिए घर पर तड़प रही है। पिता एक गिलास पानी मांग रहा है और बेटा कह रहा है कि करके पी ले। ऐसे गंगा स्नान करने से क्या फायदा? तीर्थ जाने से क्या फायदा? जिसने अपने माता पिता की सेवा नहीं की है, उसने जीवन में कुछ नहीं किया है। इन बातों का जिसने विशुद्ध विवेचन कर लिया, वो ही कथा के तत्व को समझ पाएगा। भक्तों ध्यान देना, राम जी ने जो जीवन में किया है उसको करो, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। राम जी कह रहे हैं कि भैया जो मैंने जीवन में किया है उसको करो, क्योंकि राम जी ने बगैर मर्यादा का कोई काम नहीं किया है। और कन्हैया क्या कह रहे हैं कि जो मैंने जीवन में किया उसको मत करना। कन्हैया कह रहे हैं कि जो मैंने किया उसको मत करना, वरना माथे में एक भी बाल नहीं रहेगा। बोलो राधे राधे। कन्हैया ने जो किया उसको मत करना। कन्हैया ने गीता में जो कहा है उसको सुनना, क्योंकि कन्हैया की बराबरी हम नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? बताइए। कन्हैया ने 7 दिन तक 7 रात्रि अपने की एकन्य उंगली पर 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को उठाकर रखा। क्या हम 50 किलो का पत्थर भी रख सकते हैं? बताइए, कर सकते हैं क्या? कोई भक्त कहते हैं महाराज जी भगवान कन्हैया ने 16,108 विवाह करे, क्या मैं 2-5 नहीं रख सकता? क्या बहुत से भगवान पर व्यंग कसते हैं कि भगवान ने इतने विवाह किए, तो क्या हम भी 1-2 नहीं रख सकते? क्या भगवान ने किया है वो हम कर सकते हैं क्या? बताइए। भगवान ने जो किया है उसको हम नहीं कर सकते। भगवान दावांगी का पान कर गए, क्या हम अग्नि का पान कर सकते हैं? भगवान ने जो किया है उसको मत करो, क्योंकि भगवान ब्रह्म है, पूर्ण है, हम उनकी बराबर नहीं कर सकते। जो भगवान कन्हैया ने गीता में कहा है उसको सुनिए, और भगवान कृष्ण ने जो किया है उसको मत करिए। राम जी ने जो जीवन में किया है उसको करो ना। राम जी को तो छोड़ते हैं और कन्हैया को आकर पकड़ते हैं। कन्हैया ने जो किया है वो करेंगे, कन्हैया ने जो किया है वो करेंगे। अरे राम जी ने जो किया वो करो। पिता की बात को रखने के लिए तिनके के समान राज को त्याग कर चल दिए। पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए, पिता की बात रखने के लिए अपने राजपाट का तिनके के समान त्याग कर दिया। आज का बेटा को अगर आप 1 इंच भी भूमि कम दे दोगे तो लड़ जाएगा, पिता में डंडा मार देगा। बताइए, ये कलयुग नहीं तो क्या है? 1 इंच भी अगर जगह कम दे देगा बेटा को, एक बेटा को ज्यादा और एक बेटा को कम, पिताजी ये भेदभाव क्यों कर रहे हो? अरे बेटा इसमें तू संतुष्ट नहीं, बिल्कुल नहीं। राम जैसा चरित्र होना चाहिए, यही कथा सिखाती है आपको। राम जैसी मर्यादा का चरित्र होना चाहिए। तिनके की तरह राजपाट का त्याग करके और पिता की आज्ञा सिर धर करे और 14 वर्ष वनवास को चले जाएंगे। नहीं चलेगा क्या? कथा भगवान की बड़े भाव से सुनो तो ही आपको समझ में आएगी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वतोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् श्री कृष्णाय
देखिए, केवल भागवत कथा का माध्यम चल रहा है, आप माध्यम सुन रहे हो। दूसरा श्लोक भागवत में आया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वतोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम। अच्छा, सच्चिदानंद का मतलब समझते हैं आप लोग? सच्चिदानंद कहते किसको है? देखिए, जय बोलने से कुछ नहीं होगा। हम बात बात पर बोलते हैं गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। जय बोलने से कुछ नहीं होगा। बार बार जहां भी करता होती है गौ माता की जय। गौ माता की जय मत बोलो, गौ माता की सेवा करके बताओ। जैसे कुछ नहीं होगा। आज गौ माता की देखिए आप दुर्दशा कैसी हो रही है। जब वो किसी मास्टर की या पटवारी की तनख्वाह कम कर देती है सरकार, तो भूख हड़ताल करते हैं, चौराहे पर जाकर और बैनर लगा देते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, कहते हैं ना। 1-2-4 दिन की भूख हड़ताल कर देते हैं, उनकी तनख्वाह बढ़ा देती है सरकार। आपने देखा होगा, आप नोट करना, गांव के भी बैठे हैं, नगर लटेरी से भी बैठे हैं, आप देखना दिन भर गाय आपको नहीं मिलेगी बाजार में, और शाम के समय गाय चौराहे पर आकर खड़ी होगी, चौराहे पर खड़ी होगी, बाजार रोड पर, बीच रोड पर। वो भी कह रही है हमारी मांगे कब पूरी होगी। सरकार हमारी मांगे कब पूरी करेंगे और कब हमको बताइए सुरक्षित जगह मिलेगी। गाय की दुर्दशा हो रही है, उसी प्रकार हमारी भी दुर्दशा हो रही है। आपने देखा कितनी महामारी आई कोरोना, पहले बैलों की मूसिका रखते थे ना, लेकिन ठाकुर जी ने हमारे लगा दिए, बोलो राधे राधे, लगा दिए ना। जो हम जानवर के साथ व्यवहार होता था, आज वही व्यवहार मनुष्य के साथ हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि गौ माता की दुर्दशा हो रही है, वही ना, गौ माता की दुर्दशा। जय बोलने से कुछ नहीं हुआ। माता पिता की जय, माता पिता की जय, माता पिता की सेवा करके बताओ, जय बोलने से कुछ नहीं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वतोपत्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय शिक्षणाय बंधु। ये सच्चिदानंद क्या है? किसको कहती है सच्चिदानंद? आखिर है किसका नाम सच्चिदानंद? तो सच्चिदानंद का आज हम आपको महत्व बताएंगे। संधि विच्छेद करते हैं हम, संधि विच्छेद। सत धन चित्त धन आनंद बराबर सच्चिदानंद। सत्य क्या है, चित्त क्या है और आनंद क्या है? सत्य किसे कहते हैं और चित्त किसे कहते हैं और आनंद किसे कहते हैं, उनकी परिभाषा आप सुनिए। सत्य क्या है? सत्य ना तो कभी जन्म लेता है, ना सत्य कभी मरता है। जैसे भोले बाबा अजन्मा है, उसी प्रकार सत्य भी अजन्मा है। सत्य क्या है? जिसने जीवन में सत्य को अपना लिया, उसने सब कुछ अपना लिया, और जिसने सत्य को छोड़कर असत्य को पकड़ लिया, समझो उसने कुछ भी जीवन में प्राप्त नहीं किया। सत्य क्या है? एक छोटा सा दृष्टांत। एक छोटा सा गांव था, गांव में एक लोहार रहता था। लोहार जानते हैं ना? वो बेचारा क्या करता था, पति पत्नी और उनके 2 बेटा थे, 2 बेटा। अब वो लोहार जाते और लोहे के औजार बनाते थे, औजार, कुल्हाड़ी, हसिया, जो भी बनता था। पहले खुरपी चलती थी, अब तो वैज्ञानिक युग आ गया, तो अब ये चीजें नष्ट हो गई। अब तो ट्रैक्टर और इनसे काम होने लगा। तो वो लोहार जो था वो औजार बनाता था
और औजार बनाकर बाजार में बेचने के लिए जाता था। सुबह निकल जाए और शाम को घर आए। जब शाम को घर आए तो पत्नी पूछती, स्वामी कुछ भोजन बनाने के लिए सामग्री लेकर आए कि नहीं आए? जैसे पत्नी पूछती, पतिदेव की आंख में से आंसू आ जाता और पतिदेव कहते, देवी आज हमारी औजार नहीं बिके और आज एक पैसा भी हमारे पास नहीं है। पति ने कहा ठीक है, आज नहीं बिके तो कल बिकेंगे। 3 दिन तक लोहार गया लेकिन लोहार के औजार नहीं बिके। 3 दिन से लोहार के घर का चूल्हा नहीं जला सकता हूं। 3 दिन से। जैसे ही लोहार घर लौट कर आता, बेटी कहती, पिताजी हमारे लिए क्या लाए हो? पापा हमारे लिए क्या लाए हो? पिता आंखों में आंसू भर लेता, कुछ नहीं मिला। एक दिन लोहार ने कहा, देवी ऐसा कोई काम करें जिससे हमारा सामग्री बिके। तो लोहार ने एक लोहे का इतना बड़ा टुकड़ा लिया, भट्टी में लगाया और पत्नी से कहा, इसमें हथौड़ा मारो, हथौड़ा। पत्नी ने हथौड़ा मारा। योग की बात है, बनाना तो कुछ और चाह रहा था लोहार, लेकिन एक मूर्ति का निर्माण हो गया, एक मूर्ति बन बैठी। और वो मूर्ति भी बनी तो किसकी बन गई? शनिदेव भगवान की। किसकी बन गई? शनि की मूर्ति। अब लोहार को पता नहीं है कि शनि की है किसकी है। लोहार ने कहा, बड़ा प्रसन्न हुआ कि आज तो देवी आनंद आ गया, आज तो किसी मूर्ति का निर्माण हो गया और जब मूर्ति जब बाजार में बिक जाएगी तो हमारे पास खूब धन आ जाएगा, हमारी घर की गरीबी मिट जाएगी और आज हमको भोजन प्राप्त हो जाएगा। बड़ा खुशी खुशी लोहार गया और बीच बाजार में उस मूर्ति को रख दिया और उस मूर्ति की कीमत लगाई 1 असरफी। 1 असरफी, पहले असरफी चलती थी, 10 पंजो चलती थी, अब तो सब बंद हो गए। शायद मैं ऐसा भी सुना है कि 1 का सिक्का और 2 का सिक्का भी बंद हो रहा है। पहले असरफी चलती थी। भक्तों, अब बताइए कौन मूर्ख होगा जो शनि की मूर्ति लेगा? वो भी लोहे की शनि की। किसको 7.5 शनि लगाने हैं? कौन लेगा शनि की मूर्ति? सुबह से दोपहर आ गया लेकिन लेना तो दूर, किसी ने शनि देव की मूर्ति को हाथ भी नहीं लगाया। लोहार चिंता में आ गया। शाम हो गई, लोहार की आंख में से आंसू आ गए। बारे भगवान, 3 दिन से घर का चूल्हा नहीं बना, 3 दिन से मेरे बेटा मेरी पत्नी भूखी है, आज 4था दिन भी कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब लोहार का वो शनि की मूर्ति नहीं बिकी तो लोहार ने संकल्प कर लिया, प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक मेरी मूर्ति नहीं बिकेगी मैं घर को लौट कर नहीं जाऊंगा, अपने प्राण दे दूंगा पर लौट कर घर नहीं जाऊंगा। उसने प्रतिज्ञा कर ली वहां पर कि जब तक मेरी मूर्ति नहीं बिकेगी मैं घर लौट कर नहीं जाऊंगा। उसी नगर में एक राजा रहता था जो सत्यवादी राजा थे, जो सत्य बोलने वाले थे। उनको पता चला कि मेरी राज में कोई व्यक्ति व्याकुल है, दुखी है। राजा घोड़े पर बैठकर आया और जहां वह लोहार नीची गर्दन करके सिर करके रो रहा है, राजा ने कहा, हे लोहार, तुझे क्या चिंता है, क्या परेशानी है और मेरे राज में तू दुखी कैसे है, बता मुझे। तो उस लोहार ने कहा, राजन, मैंने बड़ी मेहनत से ये मूर्ति बनाई है लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि शनि की है किसकी है। आप इस मूर्ति को खरीद लोगे क्या? तो राजा ने कहा, इसकी क्या कीमत है? तो उस लोहार ने कहा, इसकी कीमत राजन केवल 1 असरफी है। तो राजा ने कहा, ठीक है। सैनिक से कहा, इस लोहार को 2 असरफी दे दो। जैसे ही सैनिक 2 असरफी देने लगे, लोगों ने कहा, महाराज क्या कर रहे हो, इस मूर्ति को मत खरीदो आप। अगर तुमने मूर्ति खरीद ली राजन तो आपको 7.5 शनि लग जाएंगे और आपका सब कुछ नष्ट हो जाएगा, बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा राजन, इसलिए इस मूर्ति को मत। राजा ने कहा, क्या कह रहे हो? अगर मैंने इस मूर्ति को खरीद लिया तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बोले, हाँ महाराज, मत लो, इस मूर्ति को मत खरीदो। राजा ने कहा कि मान लो
मैंने मूर्ति खरीद ली और मुझे 7.5 शनि लग गए, तो मैं किसी ज्योतिषी या ब्राह्मण को बुलाकर और शनि के जाप करवाकर मेरे शनि तो उतरवा दूंगा, वो तो पूजा पाठ से उतर जाएंगे। और मान लो मैंने इस मूर्ति को नहीं खरीदा, अगर ये लोहार मर गया तो क्या ये दोबारा जिंदा हो सकता है? कि मैं आपसे पूछता हूं, आप लोगों से पूछता हूं कि मुझे शनि लगेंगे, मैं किसी ज्योतिषी या ब्राह्मण को बुलाकर अनुष्ठान पूजा कराकर मेरे 7.5 शनि तो उतरवा दूंगा। अगर मैंने मूर्ति नहीं खरीदी तो अगर ये लोहार मर गया तो क्या जिंदा हो सकता है? बताइए, हो सकता है क्या? मरा व्यक्ति कभी जिंदा हो सकता है क्या? इसकी पत्नी विधवा हो जाएगी, इसके बेटा अनाथ हो जाएंगे और वो कलंक मुझे लग जाएगा, वो कलंक मुझे लग जाएगा। शनि तो पूजा पाठ से उतर जाएंगे, लेकिन ये मरा व्यक्ति जीवित नहीं होगा। राजा ने इस मूर्ति को खरीद लिया और लेकर राज में चल दिए। राजन, लोगों ने कहा राजन आपने मूर्ति खरीद ली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक काम करो, इस मूर्ति को गंगा में विसर्जन करो। बोले नहीं, इस मूर्ति की स्थापना मैं राज में करूंगा। राजा मूर्ति लेकर आए और बड़े जोर शोर से और शनि देव की मूर्ति की स्थापना राज में कर दी। अब बताइए, जिसके घर में शनि देव, तो क्या उसको 7.5 शनि नहीं लगेंगे? अब धीरे धीरे राजा को शनि व्याप्त होने लगे। एक दिन राजा के पास रिद्धि आई और रिद्धि ने कहा, हे राजा, मेरा नाम रिद्धि है और जब शनि होते हैं वह रिद्धि का कोई काम नहीं है, मैं जाना चाहती हूँ। राजा ने कहा, रिद्धि तुम जा रही हो? बोले हाँ मैं जा रही हूँ। राजा क्या से रिद्धि चली गई, दूसरे दिन सिद्धि चली गई, तीसरे दिन लक्ष्मी आई और लक्ष्मी ने कहा, राजन मेरी दो बहन रिद्धि और सिद्धि यहां से चली गई है और मेरा भी मन घुट रहा है, और जहां शनि होते हैं वह लक्ष्मी का कोई काम नहीं है, तो मैं भी जाना चाहती हूँ। तो राजा क्या से लक्ष्मी भी चली गई, बुद्धि भी चली गई, रिद्धि सिद्धि बुद्धि लक्ष्मी 4 बहनें चली गई। अब बताइए, जिसके पास रिद्धि सिद्धि बुद्धि और लक्ष्मी नहीं है उसके पास क्या है? कुछ नहीं है ना। राजा बिल्कुल बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा राजा के पास, सब कुछ बिक गया, महल बिक गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। राजा केवल हाथ पैरों से राजा बचा, सब कुछ बर्बाद हो गया। समय का चक्र देखिए। एक दिन राजा के पास सत्य आए और राजा से हाथ जोड़कर बोले, राजन मैं सत्य हूं, सत्यदेव, और तुम्हारे यहां से रिद्धि सिद्धि बुद्धि लक्ष्मी सभी चली गई हैं और मैं भी जाना चाहता हूं, जब शनि होते हैं वह सत्य नहीं होता है, इसलिए राजन मुझे भी आज्ञा दो। तो राजा ने कहा, तुम कौन हो? बोले मैं सत्यदेव हूं। राजा की आंख में से आंसू आ गए और राजा रो पड़ा और सत्य के चरणों में गिर पड़ा और सत्य के पैर पकड़ लिए राजा ने। और राजा ने सत्य से कहा कि हे राजा, हे सत्य, अगर तुम मेरे यहां से चले गए तो मेरे पास बचेगा क्या? जाने दो सबको, केवल तुम मत जाओ। तो राजा ने सत्य को नहीं जाने दिया, राजा ने सत्य के पैर पकड़ लिए। तो एक दिन रिद्धि सिद्धि बुद्धि लक्ष्मी ने मन में विचार किया कि हमने तो बहुत गलत काम कर दिया, अरे राजा के यहां से आ गई हम, अरे जहां सत्य होता है वहीं तो हम होती हैं। राजा ने सत्य को नहीं जाने दिया तो हम भी वहीं चलते हैं। तो रिद्धि सिद्धि बुद्धि लक्ष्मी दोबारा राजा के पास आ गए। तो कहते हैं कि सत्य मत छोड़े सूरमा, सत्य छोड़े पत जाए, और सत्य की बांधी लक्ष्मी तो फिर मिलेगी आए। सत्य की बांधी लक्ष्मी फिर मिले सत्य मत छोड़े सूरमा, सत्य छोड़े पत जाए, और सत्य की बांधी लक्ष्मी तो फिर मिलेगी आए। हमारा सब कुछ नष्ट हो जाए, हो जाने दो, चिंता मत करना।
भगवान ने दिया है, भगवान ही ले रहा है। केवल आपके पास अगर सत्य है तो मैं व्यासपीठ से कहता हूं कि आपके पास सब कुछ है, और सत्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ध्यान देना, सत्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये सत्य ही श्रीमद् भागवत कथा है। आपने सुना होगा कि हम सत्यनारायण भगवान की कथा बजवाते हैं ना, और सभी बजवाते हैं। महाराज जी के पास जाओगे, महाराज जी कल मेरी सत्यनारायण भगवान की कथा बचनी है, बचेगी तो ठीक है, बच जाएगी। महाराज जल्दी आना। बोले क्यों आना? महाराज मुझे 10 बजे की बात भूख जोर से लगती है, थोड़ी जल्दी पहुंच जाना। अच्छा एक बात बताओ, आप सबने सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रखी है ना? एक जगह भी 5 अध्यायों में कहीं भी ये लिखा है कि आप भूखे रहकर भगवान की कथा करो? लिखा है क्या? लिखा है क्या बताइए? कहीं नहीं लिखा है। मैं तो ये कहता हूं कि 3 बार भोजन करके कथा करा। कथा में सत्यनारायण भगवान की कथा के ऊपर पहले पृष्ठ पर देखना, उस पर केवल ये लिखा है श्री सत्यनारायण व्रत कथा। क्या लिखा है? श्री सत्यनारायण व्रत कथा। सत्यनारायण, सत्यनारायण को लिखा, उस पर यह भी लिख सकते थे श्री विष्णु व्रत कथा या श्री कृष्ण व्रत कथा, लेकिन सत्य क्यों लिखा? श्री सत्यनारायण भगवान। भगवान कहते हैं कि हम रोज झूठ बोल रहे हैं, रोज। ऐसा कोई दिन बाकी नहीं है, ऐसा कोई घंटा बाकी नहीं है जिसमें हम झूठ नहीं बोलते हैं। अभी हमारे पास फोन आ जाए, बैठे पांडाल में और कहेंगे भैया मैं तो अभी गुना बैठा हूं। झूठी तो बोल रहे हैं ना, बताइए कितनी झूठ बोल रहे हैं। दिन भर में हमसे से कम 50-100 बार झूठ बोलते हैं, बोल रहे हैं, रोज झूठ बोलते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है संसार में जो झूठ नहीं बोलता है। भगवान सत्यनारायण ये कह रहे हैं कि भैया आप रोज झूठ बोल रहे हो, लेकिन जिस दिन मेरी कथा करो, सत्यनारायण भगवान की कथा, उस दिन केवल सत्य व्रत का पालन कर लेना, वो ही मेरी कथा है, वो ही मेरी कथा है। सत्य का व्रत कर लेना और भले 3 बार भोजन करके बैठना, केवल सत्य बोलना, झूठ मत बोलना, यही मेरी कथा है और यही मैं तुम्हें सिखाता हूं। केवल सत्य व्रत कथा, सत्य ही कथा है। सत्यनारायण की कथा या कोई भी कथा कर रहे हो और झूठ बोल रहे हो। 3 अध्याय में आता है सत्यनारायण की में, आपने सुना होगा कि भगवान सत्यनारायण ने डंडी का रूप बनाया और उस साधु बनिया से पूछा तेरी नाम में क्या भरा है? पूछा था ना, उस साधु बनिया ने कह दिया मेरी नाम में तो घास लता लता पत्ते आदि। झूठ बोल गया ना, जबकि उसमें भर रहा था सोना चांदी। भगवान ने कहा कि मैं नहीं कह रहा हूं कि तेरी नाम में घास होता है, तू कह रहा है। मैंने तो केवल ये पूछा तेरी नाम में क्या है, तो तू कह रहा है कि मेरी नाम में तो घास लता लता पत्ते आदि है। मैं नहीं कह रहा हूं। जैसी हमारी भावना होती है वैसे ही हम हो जाते हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, हो जाती रही भावना जैसी, हो जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति
नहीं भावना जैसी प्रभु